बाप और प्रदेश के नाम से आमीन। आए आज के दिन का आगाज खुदावंद के बाप बरकत नाम से करते हैं, जो बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम है। मसीह में आदम उसका इस्लाम आप तक पहुँचे। आए इस वक्त मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें और इस दिन के शुरू को खुदावंद के नाम से हम शुरू करते हैं और सारा दिन, ताकि हम एक एक काम से, बातों से, सोचों से, मेल मिलाप से यीशु के नाम को जलाल दें, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद की यही मर्जी है। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से ऐसा ही चाहता है। वी ज़ैन वलहने के बार बेज़विन रूब के मज़ैन ये बविन रूज़िया। देखिए आज की करना है। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन खुदा की हाइकल है, खुदा का मस्कन है, उसके रहने की जगह है। खुदावंद हमें आगाह करना चाहता है। आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमें आगाही देना चाहता है कि हम इस आयत को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं और कैसे अमल करते हैं। देखें, खुदावंद के रहने की जगह जो है ये हमारे बदन है। हम इस दुनियावी ज़िंदगी में जब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर हम दुनियावी घरों में रहते हैं, दुनियावी घरों में रहते हैं और सुबह से शाम तक हम इस घर को संवारते हैं, हम इस घर की देखभाल करते हैं, हम इसके एक एक मंसूबे को तकमील देना चाहते हैं। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं है कि जब हम प्रायोरिटी देते हैं उन दुनियावी लोगों को, उन रिश्तेदारों को जो हमारे घर में आना चाहते हैं, जो घर में आते हैं, जब हमें इत्तला मिलती है तो हम सुबह से शाम तक तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम उन मेहमानों के साथ मिलकर खुशी करें। देखें, दुनियावी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे कलीसिया के लोग हैं, हम उनकी आमद के लिए कितनी तैयारी करते हैं। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा है, क्या तुम नहीं जानते? देखें खुदावंद का अंदाज क्या है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन खुदा का मस्कन है? क्या कभी हमने सोचा है ये बदन जिसमें हम जिंदा फिर रहे हैं, क्या कभी हमने गौर किया है इस बदन पर कि ये खुदा की हाइकल है, खुदा का घर है। जब हम दुनियावी कामों में मसरूफ हो जाते हैं तो इस मस्कन को, इस खुदा के घर को, इस खुदा की हाइकल को हम बर्बाद करते हैं। हम अपने आप को परखे, जांचे तो सही, हम खुदावंद के शागिर्द हैं, हम खुदावंद के एल्ची हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी जो है वो शैतानी कामों की है, शैतानी मंसूबों की है। वो हम पर गलबा डालता है और फिर हमें अपने लिए वो इस्तेमाल करता है। हम सब जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो मसीह में है वो दुनिया में नेक कामों के लिए खलक किया गया है, पैदा किया गया है। क्या कभी हमने अपनी इस बात को गौर से सुना है कि जो मसीह में है वो दुनिया में नेक कामों के लिए खलक किया गया है? खुदावंद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, खुदावंद के लिए हमने इस दुनिया में रहना है और खुदावंद के लिए उसके कामों को तकमील देकर हमने खुदावंद में मुकम्मल अपने आप को करना है, हमने कामिल करना है अपने आप को, क्योंकि हम जिस्मानी तौर पर
कमज़ोर ठहरते हैं। खुदावंद कहता है कि तुम दुनियावी नहीं हो, वीलिश्तहा, क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है। तुम जलाली लोग हो, तुम रूहानी लोग हो, तुम पाक लोग हो। यीशु तो हमारे साथ ऐसा मोहब्बत का हिस्सा रखता है। वो क्या कहता है कि पाक बनो, पाक बनो, इसलिए कि मैं पाक हूँ। यीशु पाक है, यीशु पकीज़ा है, वो साफ है और वो चाहता है कि वो हमसे मिलाप करे ताकि हम पाक बन जाएं। उसके लिए हम लायक ठहरे। क्योंकि यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि मैं आ रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर मैं सुकूनत करूँ, तुम्हारे अंदर मैं रहूँ। खुदावंद हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है, हमारे साथ बोलना चाहता है, हमारी सुनना चाहता है। और वो हमें कहता है, आओ और मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। देखें खुदावंद किस कदर हमसे मोहब्बत रख रहा है। देखें कि खुदावंद हमें जलाली बनाता है। देखें कि खुदावंद हमें रूहानी बनाता है। देखें कि खुदावंद हमें पाक करता है, क्योंकि वो पाक है। वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलाप करें ताकि हमेशा के लिए उसकी खुशियों में शामिल हो जाएं। आए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आए अपनी जिंदगियों में सोचें कि कहाँ तक हम खुदावंद के कलाम को तकमील देते हैं। आए आज की ये आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन खुदा का मस्कन है, खुदा का घर है, उसके रहने की जगह है। आए उसके रहने की जगह को तैयार कर ले, आए उसके रहने की जगह को पाक कर ले, ताकि वो हमारे साथ रहे, हमारी सुने और हमसे बातें करे। वो हमसे बातें करना चाहता है, वो हमें संभालना चाहता है। हम परेशानियों में हैं, वो हमें परेशानियों से रिहाई देना चाहता है, वो हमसे मिलाप करना चाहता है। आए आज इसी ईमान के साथ कि यीशु से मैं मोहब्बत रखता हूँ, यीशु को मैं प्यार करता हूँ। आए इसी प्यार में अपने आप को महव कर लें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद के जलाल के लिए बसर करें, मसीह खुदावंद के वसीला से। देखें मसीह में मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, ये आपका चैनल है, ये मसीह चैनल है। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये ज़िंदगियाँ खुदावंद के जलाल के लिए बसर हो, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन।